हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है? पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेथ्रा और क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये सब चीज कंसिस्ट करता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ध्यान से इसको देखो कि आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से इसको देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या चीज कंसिस्ट करता है, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग का, देखो ये क्या बन गया भाई, किडनी बन गया। ठीक है, और हम लोग अब बनाएंगे हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। सो क्या बनेगा, देखो इसको अब बन जाएगा ये हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज होते हैं, इसको ध्यान से आप देखो। ये हम लोग का बन गया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या बन गया हम लोग का ये यूरिनरी ब्लैडर। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या चीज कंसिस्ट करता है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। क्या होता है इसके पास? ठीक है, पेयर ऑफ किडनी क्या होता है? पेयर ऑफ किडनी होते हैं प्रेजेंट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और क्या होता है भाई? और होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्या है? पेयर ऑफ यूरेटर। ठीक है, पेयर ऑफ क्या होता है? और पेयर ऑफ यूरेटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरेटर भी पेयर में होता है प्रेजेंट। ठीक है, यूरेटर भी कैसे होता है? पेयर में होता है प्रेजेंट। ठीक है, और क्या कंसिस्ट करता है ये हम लोग का? ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्या है भाई? इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको बोलते क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और लास्ट चीज जो होता है, जो कंसिस्ट करता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें क्या आता है? यूरेथ्रा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है? यूरेथ्रा। तो आप देख सकते हो कि आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कंसिस्ट करता है वन पेयर ऑफ किडनी। क्या होता है? वन पेयर ऑफ किडनी। आप लोग के अंदर, मेरे अंदर क्या है? वन पेयर ऑफ किडनी है। किसी के अंदर सिर्फ एक ही किडनी होता है। ठीक है, बहुत लोगों में खाली सिंगल किडनी से भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं कि दो ही किडनी रहेगा तभी फंक्शन, नहीं। ठीक है, तो बहुत लोगों के में वन किडनी होता है और बहुत लोगों मैक्सिमम में, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के में वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पेयर ऑफ क्या होता है भाई? और पेयर ऑफ यूरेटर होता है। और क्या होता है? प्रेजेंट यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ जिसमें इसमें यूरिन स्टोर्ड होता है। ठीक है, सो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है? इसमें स्टोर्ड रहता है। और हम लोग का है फोर्थ चीज, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसके थ्रू क्या होता है? यूरिन इजेक्ट होता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। बात समझे ना? तो आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, इसको आप समझ गए होंगे। किडनी, यूरेटर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, और क्या होता है भाई? जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। जिसको क्या बोला जाता है? इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग किडनी से। ठीक है, आखिर में किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट, किडनी का कौन कौन से इसके वाल होते हैं, किडनी का फंक्शन क्या है। कभी आपके माइंड में आया कि आखिर में किडनी करता क्या है? आई होप बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन उसका शेप कैसे है, कहाँ है प्रेजेंट बॉडी में। ठीक है, आखिर में उसके अंदर, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कौन से मसल से हम लोग किडनी बना है। तो हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को आपका मैं इस लेक्चर में किडनी के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बेस पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे। समझे? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किडनी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी में किडनी कहाँ होता है? एब्डोनिमल। ठीक है, एब्डोनिमल कैविटी में। ठीक है, सो किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट? सबसे पहले टॉपिक हम लोग का लिख लो भाई इसको आप, किडनी। तो किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट? किडनी होता है प्रेजेंट एब्डोनिमल कैविटी में। ठीक है, सो किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट इन कहाँ होता है प्रेजेंट? सबसे पहले आप नोट करोगे होता है प्रेजेंट एब्डोनिमल कैविटी में। ठीक है,
एब्डोनिमल कैविटी में क्या होता है, जो हम लोग का किडनी प्रेजेंट होता है। सो एब्डोनिमल कैविटी में क्या होता है भाई, हम लोग का जो किडनी है ये कहाँ होता है, प्रेजेंट। एब्डोनिमल कैविटी में किडनी प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस में बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पर बताऊं तो कहाँ पर देखो, ये आपके होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ये आपके लास्ट थोरेसिक, ठीक है, बिटवीन, आप देखो किसके बीच में होता है ये, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड ठीक है, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड किसके बीच में होता है, लास्ट थोरेसिक और लंबर थ्री, थर्ड लंबर। हम लोग ने पढ़ा है कि हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम में लंबर आता है, आपको पता है ना, 5 लंबर होते हैं। तो आपके देखो कहाँ से हम लोग का किडनी स्टार्ट होता है भाई, लास्ट थोरेसिक, मतलब लास्ट थोरेसिक का सेंस क्या है भाई, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। किसका बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में, ठीक है, समझे ना। तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर के बीच क्या होता है, हम लोग का किडनी प्रेजेंट होता है। किसके बेसिस पे, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली इसको, किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट, किडनी होता है प्रेजेंट एब्डोनिमल कैविटी में। सिंपली आप बोल सकते हो कि किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट, किडनी होता है प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी। अगर आपको वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस में जानना है तो कहाँ है, देखो बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ठीक है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में, ठीक है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में क्या है, किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। सो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में क्या होता है भाई, हम लोग का किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और लास्ट थोरेसिक का सेंस क्या है, इसका मतलब है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ठीक है, समझे ना। तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा को बोलते हैं लास्ट, ये हम लोग का क्या होता है, ये लास्ट थोरेसिक होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 12 क्या होता है, हम लोग पास 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होता है ना। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर के बीच में क्या होता है, इसके बीच में किडनी प्रेजेंट होता है। समझ गए यहाँ तक। सो किडनी आप समझ गए कि आखिर में किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में जो किडनी है, किडनी मतलब इसका साइज कितना होता है, कितना बड़ा होता है, कितना इसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस, इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको किडनी का बताऊं लेंथ, देखो एक किडनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका लेंथ, आखिर में इसका लेंथ, सबसे पहले मैं बात करूं इसका लेंथ, आखिर में इसका लेंथ कितना होगा, देखो तो इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है, हम लोग का लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ इसका होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किडनी का जो लेंथ है कितना होता है, किडनी का लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इसका विड्थ, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका विड्थ, तो इसका विड्थ कितना होता है भाई, 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका विड्थ कितना होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं इसका थिकनेस, अगर मैं बात करूं इसका थिकनेस, तो इसका थिकनेस कितना होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है भाई, इसका थिकनेस, ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया जिसको बोला जाता है थिकनेस। थिकनेस कितना है, थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होता है, किडनी का थिकनेस होता है। तो सबसे पहले मैंने बात की आपको, आखिर में जो किडनी है, किडनी का लेंथ कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर इतना लेंथ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका विड्थ, ठीक है, तो इसका विड्थ कितना होता है, देखो इसका विड्थ के बारे में बात करूं तो इसका विड्थ कितना होता है भाई, इसका विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, किडनी का विड्थ होता है, ठीक है। और इसका थिकनेस, सो किडनी का थिकनेस कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, किडनी का थिकनेस होता है। अगर मैं आपको बताऊं आखिर में किडनी का वेट, ठीक, तो इसका वेट कितना होता है, देखो आखिर में किडनी का वेट कितना होता है, इसका जो वेट है ये 120 से 170 ग्राम तक होता है। कितना तक होता है, 120 से 170 ग्राम, ठीक। सो 120 से 170 ग्राम क्या होता है, ग्राम का हम लोग का किडनी होता है, ठीक है। किलो में नहीं होता भाई, ग्राम में होता है, ठीक है। सो 120 से 170 ग्राम का हम लोग का क्या होता है, किडनी।
हर ह्यूमन में वेरी करेगा। मेरे में क्या पता, मेरे में 140 होगा ग्राम, आपके में 120 होगा, आपके में 140 हो सकता है भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होगा सेम, सबके में डिफरेंट डिफरेंट इसका वेट हो सकता है। तो जो देखो ये मत समझने कि आउट ऑफ सिलेबस, भाई आपके एनसीईआरटी में है, आप पढ़ो ध्यान से, आपको हर चीज, आपके हर लाइन आपको एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए ना, ये हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बात कि आखिर में किडनी कहाँ होता है प्रेजेंट, तो हम लोग समझे कि किडनी होता है प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में होता है भाई, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में होता है। फिर बात कि आखिर में हम लोग ने किडनी का जो लेंथ है, आखिर में कितना बड़ा कितना लंबा हम लोग का किडनी होता है, कितना होता है ये, इसका जो किडनी का लेंथ है कितना होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो किडनी का जो लेंथ है कितना होता है, किडनी का लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ है, सो किडनी का जो क्या विड्थ है ये होता है 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं किडनी का थिकनेस, तो इसका जो थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो किडनी का जो थिकनेस है कितना होता है, किडनी का थिकनेस हम लोग का होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का। और बात करूं मैं इसका वेट, सो किडनी का वेट कितना होता है भाई, इसका वेट होता है 120 से 170 ग्राम्स, ठीक है। सो 120 से 170 ग्राम का हम लोग का किडनी, इसके बीच में हम लोग का किडनी होता है। आखिर में किडनी कौन से कलर का है पता है, आई होप आप सब लोग को पता है किडनी कौन से कलर का है भाई। किडनी हम लोग कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। सो किडनी हम लोग का कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। सो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग का किडनी होता है, ठीक है। सो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है भाई, हम लोग का रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग का किडनी होता है, ठीक है। सो किडनी कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। और कौन शेप का है, कौन से शेप का होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो बीन शेप का होता है, कैसे, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का हम लोग का किडनी होता है। तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर का क्या होता है, हम लोग का किडनी होता है। हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, ध्यान से इसको देखो। अभी तक हम लोग ने किडनी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जो किडनी है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने बात किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, देखो इसमें पेयर ऑफ किडनी आता है, ठीक। इसमें आता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, और किस में आता है, इसमें होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और आते हैं हम लोग के यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है ये स्टोर्ड रहता है, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन इजेक्ट होता है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारा चीज कंसिस्ट करता है। हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि आखिर में किडनी के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग मेन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो क्या करता है हम लोग को एक्सक्रीशन, मेन जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड को फिल्टर करता है, जो क्या करता है, यूरिया को हम लोग के बॉडी से फिल्टर करता है, उस ऑर्गन को बोलते हैं किडनी। किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता ही है, लेकिन उसके साथ यूरिया को भी, ठीक है। जो हम लोग के बॉडी में क्या बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, लीवर में, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जब क्या होता है, डीअमीनेशन होता है अमोनिया का, ठीक है, लीवर में, तो क्या बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, कहाँ बनता है, लीवर में, ठीक है। तो उस यूरिया को हम लोग के बॉडी से कौन रिमूव करता है भाई, उस यूरिया को रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है हम लोग का किडनी। तो किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर किसी का किडनी काम नहीं करता, किसी का किडनी अगर फेल हो जाता है, तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, यूरिया का एक्यूमुलेशन, उसके बॉडी के अंदर पूरा, उसके ब्लड में क्या होंगे, पूरा यूरिया भर जाएंगे, और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। उसीलिए बोलते हैं किडनी क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। समझ आए आपको, आखिर में क्यों बोला जाता है किडनी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। बिना किडनी के आपका यूरिया बॉडी से कैसे निकलेगा बाहर, आप यूरिन कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो उसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आता है आपका किडनी। उसी को हम लोग डिस्कस कर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, आपको हर टॉपिक हर चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि किडनी होता है प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक। किसके बीच में होता है भाई, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंब, ठीक है। लास्ट
थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में ये होता है प्रेजेंट। और फिर मैंने बात किया इसका लेंथ कितना होता है किडनी के, इसका 10 to 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ। इसका विड्थ कितना होता है भाई 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसका थिकनेस किडनी कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस होता है। और वेट, आखिर में किडनी का वेट कितना होता है, सो किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम्स, ठीक है। और इसमें मैंने बात की आपको कि आखिर में किडनी जो है, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग का किडनी होता है। और ये बिन शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। कैसे होता है किडनी भाई, किडनी बिन शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। सो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिन शेप्ड का स्ट्रक्चर का हम लोग का किडनी होता है, ठीक है। सो किडनी कैसा होता है, बिन शेप्ड स्ट्रक्चर का हम लोग का किडनी होता है। बात समझे। तो ये हम लोग ने बात किया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट किडनी के बारे में। और बचा है इसका, ठीक, और कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक क्या पढ़े हैं। अब देखो, अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, ठीक है। ये जो किडनी है, देखो ध्यान से, जो किडनी है, ठीक है, ये इसका वेंट्रल साइड है। ये कौन सा साइड है इसका भाई, ये वेंट्रल साइड है किडनी का, है ना, ये वेंट्रल साइड है। और ये हम लोग का है डोर्सल साइड, ठीक है। ये कौन सा साइड है, ये है डोर्सल साइड, ठीक है। सो किडनी का ये क्या, ये कौन सा साइड है, देखो ये किडनी का है वेंट्रल साइड और ये किडनी का है डोर्सल साइड, ठीक है। तो किडनी का ये वेंट्रल साइड है और ये कौन सा साइड है, ये हम लोग का डोर्सल साइड है। सो वेंट्रल साइड पर क्या होता है, देखो आपका डोर्सल साइड जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या होता है, डोर्सल साइड मतलब हम लोग का जो एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल है, उससे क्या होता है डोर्सल साइड हम लोग का अटैच है किडनी का, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल से क्या है, एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, हम लोग का डोर्सल साइड किडनी का अटैच है। लेकिन जो वेंट्रल साइड है, लेकिन जो क्या है भाई, जो हम लोग का वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड में एक लेयर मिलता है, ठीक है। एक वेंट्रल साइड में क्या होता है, एक लेयर होता है प्रेजेंट। किसका होता है लेयर भाई, सो वेंट्रल साइड में एक लेयर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोला जाता है, इस लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। जो वेंट्रल साइड ऑफ किडनी होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो पेरिटोनियम कहाँ होता है प्रेजेंट, वेंट्रल साइड ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी के वेंट्रल साइड में, किडनी के वेंट्रल साइड में एक लेयर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। सो किडनी के वेंट्रल साइड में, कौन सा साइड में, किडनी के वेंट्रल साइड में एक लेयर होता है प्रेजेंट, वन लेयर होता है प्रेजेंट, एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है पेरिटोनियम, ठीक। उस लेयर क्या बोलते हैं, उस लेयर को बोला जाता है पेरिटोनियम, जो कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के वेंट्रल साइड में, ठीक है। किडनी के वेंट्रल साइड में एक लेयर है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। तो आखिर में पेरिटोनियम इसको बोला जाता है लेयर को, ठीक है, जो कहाँ होता है, किडनी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। अब आप समझो ध्यान से कि ऐसे ऑर्गेन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेन जिसमें एक साइड, ओनली वन साइड, मतलब खाली ओनली वन साइड पेरिटोनियम होता है प्रेजेंट, ऐसे ऑर्गेन, आप ध्यान से सुनो मेरे कॉन्सेप्ट में क्या आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ऑर्गेन जिसके सिर्फ एक ही साइड, ऐसे ऑर्गेन जिसके सिर्फ एक ही साइड क्या होता है, पेरिटोनियम होता है प्रेजेंट। ऐसे ऑर्गेन जिसके खाली वन साइड, ओनली वन साइड क्या होता है, पेरिटोनियम होता है प्रेजेंट। इस टाइप के ऑर्गेन को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गेन, ठीक है। इस टाइप के ऑर्गेन क्या, इस टाइप के ऑर्गेन को क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गेन को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्गन को बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन, ठीक है, ऐसे ऑर्गन सिर्फ वन साइड, ठीक है, ओनली वन साइड क्या है भाई इसमें, ऐसे ऑर्गन जिसके सिर्फ एक ही साइड पेरिटोनियम का लेयर है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन जिसके सिर्फ, ऐसे ऑर्गन जिसके सिर्फ एक ही साइड किडनी के, एक ही मतलब ऐसे ऑर्गन जिसके खाली एक ही साइड क्या है, देखो वन साइड, खाली एक ही साइड पेरिटोनियम का लेयर है, ठीक है। ओनली वन साइड क्या प्रेजेंट है, ओनली वन साइड
पेरिटोनियम का लेयर प्रेजेंट है, इस टाइप के हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑर्गन को बोला जाता है पेरिटोनियल, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, जिसके सिर्फ एक ही साइड, ऐसे ऑर्गन जिसके सिर्फ एक ही साइड क्या होगा भाई, जिसके सिर्फ एक ही साइड पेरिटोनियम प्रेजेंट है, इस टाइप के ऑर्गन को बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, इस टाइप के ऑर्गन को बोला जाता क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, आपका किडनी के बारे में होकर डिस्कशन किए हैं। और बात करेंगे हम लोग वॉल ऑफ किडनी, ठीक है, आखिर में किडनी का वॉल किस चीज से बना हुआ रहता है, इसको बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉल ऑफ किडनी। तो आखिर में हम लोग किडनी का वॉल किसका बना हुआ रहता है, इसको जस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है भाई ना, आप इसको बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं जो हम लोग के बॉडी के अंदर का पार्ट्स, ठीक है, जो आपके बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि हम लोग प्लांट को ही पढ़ रहे हैं भाई। आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम क्या काम आएगा, भाई आपका काम क्यों नहीं आएगा भाई, समझो ना, आपको पता चल रहा है अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, आपको ये मालूम हो रहा है कि मेरे बॉडी में, ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कि कैसे कैसे फंक्शन का परफॉर्म करते हैं। आपको आप अगर नीट भी नहीं करना चाहोगे, ठीक है, तो आपको ये नॉलेज आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा, ठीक। ऐसे मत सोचना है कि खाली जो नीट करेंगे उसी को पढ़ना चाहिए, भाई आप नीट नहीं करोगे तो क्या पढ़ो ना यार, आपको जनरल नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि आखिर में आपके बॉडी के अंदर चलता क्या है, कैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है, कैसे किडनी क्या करता है, आपका किडनी में कितने वॉल होते हैं। भाई आपको अगर नीट नहीं करो तो भी आपको पता रहना चाहिए ये आपके बॉडी के बारे में। मैं किसी बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके ही बॉडी के बारे में बात चल रही है भाई, ठीक है भाई, आपके बॉडी में क्या क्या चलता है इसको जरा आप जानो यार, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम से आपको टाइम मिले तो फिर जानो इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल ऑफ किडनी। आखिर में वॉल ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी में कितने वॉल होते हैं उसको जरा डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले वही किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो। सो किडनी का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। आखिर में किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। सो ये हम लोगों का किडनी बन गया, ठीक है। सो किडनी में कौन कौन से वाल होते हैं इसको ध्यान से इसको देखना, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट, ठीक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो किडनी का होता है किसका होता है, रेनल फेस है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किडनी का, किसका होता है भाई, इसको बोलते हैं रेनल फेसिया। जो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जो किसका होता है, जो कि होता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू का, पतला सा थीन होता है, ठीक है, थीन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। किसका है भाई, एक थीन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है। सो रेनल फेसिया क्या, रेनल फेसिया एक थीन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है। सो रेनल फेसिया एक थीन कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है भाई, थीन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जिसको बोलते हैं रेनल फेसिया। तो रेनल फेसिया क्या होता है, एक थीन, एक पतला सा क्या होता है, देखो एक थीन, ठीक है। सो रेनल फेसिया एक थीन कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे बाहर, ये सबसे बाहर होता है प्लेन, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हम लोग, ठीक है। सो किडनी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका होता है, रेनल फेसिया, ठीक है। सो किडनी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका होता है भाई, रेनल फेसिया का। उसके बाद आता है देखो अंदर, ठीक, उसके बाद मिडिल में एक लेयर होता है, देखो ध्यान से उसको। उसके बाद क्या होता है, मिडिल में एक लेयर होता है प्रेजेंट, जो एडिपोज का होता है, ठीक है, एडिपोज का होता है, किसका होता है भाई, एडिपोज का। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, ठीक है, रेनल फेसिया के अंदर क्या होता है भाई, कौन सा लेयर होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो लेयर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है देखो। सो रेनल फेसिया के मिडिल में, मतलब बीच में जो लेयर होता है, जो बीच में लेयर होता है, इसको बोलते हैं किसका होता है, एडिपोज का, ठीक है। एडिपोज का क्या होता है, ये लेयर होता है, ठीक, एडिपोज का लेयर होता है। और बहुत ही मतलब ये थिकनेस, इसका मतलब इसका थिकनेस ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। बहुत क्या होता है, बहुत ठीक होता है, जो क्या करता है भाई, जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किडनी को क्या करता है,
प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी। सो एडिपोस क्या करता है, एडिपोस किडनी को क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्ट करता है किससे, इंजरी से, ठीक है। सो एडिपोस क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है किससे, ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी से, ठीक है। सो एडिपोस क्या करता है, ध्यान से देखो, एडिपोस हम लोग क्या करते हैं, एडिपोस आखिर में जो एडिपोस है, ठीक है, एक थिक मतलब एक मोटा सा लेयर है, ठीक, एक सबसे मोटा लेयर जो एडिपोस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये इसका फंक्शन है शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब आखिर में ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में हम सिंपल लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द किडनी, प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम इंजरी। किससे भाई करता है प्रोटेक्ट, इंजरी। आपको अगर कोई मुक्का मार देगा भाई, ठीक है, आपके एब्डोमेन में आपको कोई मुक्का मार देगा, ठीक है, तो आपका जो एडिपोस लेयर यही आपको बचाएगा, आपकी किडनी को ही बचाएगा, ठीक है। आपको कोई मुक्का मार देगा तो आपके एडिपोस ही आपको बचाएगा, ठीक है, उस मुक्के से। बात समझे ना। तो क्या करता है ये करता है प्रोटेक्ट किडनी को फ्रॉम इंजरी से, ठीक है। सो हम लोग का जो एडिपोस क्या करता है, एडिपोस किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, ठीक है। सो एडिपोस क्या करता है भाई, एडिपोस किडनी को प्रोटेक्ट करता है किससे, ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी से, ठीक है। सो एडिपोस क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है किससे, इंजरी से, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग का सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है किसका होता है, देखो ध्यान से, किडनी का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किडनी का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है प्रेजेंट, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किसका होता है भाई, ये होता है रीनल कैप्सूल का, ठीक है। सो किडनी का सबसे इनर मोस्ट, देखो ध्यान से इसको, ठीक है। सो किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर किसका होता है, इसको देखो आप ध्यान से। सो किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर हम लोग किसका होता है भाई, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किसका होता है, रीनल कैप्सूल का होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल का, जो किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जो कि कनेक्टिव, ठीक है, जो कि एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि क्या होता है भाई, डेंस फाइब्रस, या बोल सकते हो इसको व्हाइट फाइब्रस, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसका होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है। सो हम लोग का जो रीनल कैप्सूल है किसका लेयर होता है भैया, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। सो हम लोग का जो रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल किसका होता है भैया, ये हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है। सो रीनल कैप्सूल किसका लेयर होता है, किसका है ये, ठीक है। सो रीनल कैप्सूल में क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट, ठीक, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, ठीक है। सो रीनल कैप्सूल का फंक्शन क्या, ये थिक होता है, और कैसे होता है हम लोग का, ये हम लोग का होता है थिक, ठीक है। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो, ये प्रोटेक्ट द किडनी, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के इनर पार्ट को, ठीक है, किडनी का जो इनर पार्ट है उसको क्या करता है, रीनल कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। सो किडनी के इनर पार्ट को, ठीक है, जो हम लोग का किडनी है उसके इनर पार्ट को कौन करता है, प्रोटेक्ट। सो किडनी के जो इनर पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल होता है थिक, और क्या करता है, ये हम लोग के किडनी के इनर पार्ट को, ठीक है, किडनी के इनर पार्ट को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो किडनी के जो इनर पार्ट है उसको क्या करता है, जो रीनल कैप्सूल है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि रीनल कैप्सूल जो कि है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक, इनर पार्ट ऑफ किडनी को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर माउस का फंक्शन क्या है भाई, और क्या करता है ये, और ये क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है किडनी को, ठीक है। ये पार्टिकुलर क्या देता है, शेप देता है किडनी को, ठीक है। ये क्या देगा भाई, पार्टिकुलर, ये प्रोवाइड शेप टू किडनी, ठीक है। ये प्रॉपर एक शेप देता है किसको, किडनी को। इसीलिए हम लोग किडनी का शेप कितना मस्त होता है, देखो बीन शेप का, ठीक है।
प्रोवाइड शेप टू किडनी। सो किडनी को एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर ढांचा देने का काम कौन करता है भाई? हम लोग का रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। रीनल कैप्सूल सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है किडनी का, ठीक है। सो किडनी का सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जो कि हम लोग का है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। जो क्या करता है, देखो जो क्या करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर पार्ट ऑफ किडनी को, ठीक है। सो किडनी के इनर पार्ट को क्या करता है? रीनल कैप्सूल इसको करता है प्रोटेक्ट, और एक प्रॉपर क्या करता है? किडनी को सेफ प्रोवाइड करता है। बात समझे ना? और क्या करता है, देखो प्रोटेक्ट, एक रीनल कैप्सूल प्रॉपर किडनी को एक सेफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो पार्टिकुलर एक सेफ क्या करता है? पार्टिकुलर एक सेफ प्रोवाइड करता है हम लोग के किडनी को। उससे हम लोग का किडनी कितना सुंदर सा होता है, आप देख सकते हो, बीन शेप का, ठीक है, होता है। और किसी को अच्छा नहीं लगता तो आपका, ठीक, आप जाना हॉस्पिटल और बोलना है कि मेरा किडनी निकाल दो, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, किसी को पसंद नहीं होगा तो अलग बात है। तो हम लोग ने बात किया भाई कि आखिर में जो हम लोग का किडनी है, ठीक है, हम लोग ने देखा कि वॉल ऑफ किडनी के बारे में। किडनी का वॉल किसका बना हुआ रहता है? हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि किडनी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका होता है? रीनल फेसिया का, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर किडनी का किसका होता है भाई? रीनल फेसिया का, जो किसका बना है? जो कि थिन होता है और कनेक्टिव टिश्यू का है। सेकंड लेयर बात की एडिपोज का है, और ये क्या करता है, देखो ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी। और थर्ड जो लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर किडनी का, ठीक, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, और ये होता है थिक। सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है थिक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और एक इसका दो मेन फंक्शन है। पहले फंक्शन है कि आखिर में किडनी को पर्टिकुलर एक शेप प्रोवाइड करता है, और एक प्रॉपर किडनी को प्रोटेक्ट, इनर पार्ट ऑफ किडनी को, इनर पार्ट ऑफ किडनी को क्या करता है? इनर पार्ट ऑफ किडनी को प्रॉपर ये शेप, मतलब प्रॉपर इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसको क्या करता है? उसको ये प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट करता है हम लोग का रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये हम लोग ने बात किया इनर वॉल ऑफ किडनी, ठीक है। हम लोग ने बात किया वॉल ऑफ किडनी, जो कि हम लोग का 3 वॉल आप होते हैं आपके किडनी के वॉल में, ठीक है, समझे ना। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे भाई कि आखिर में किडनी के, ठीक है, जो भी आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था किडनी का, आखिर में बाहर, ठीक, बाहर से कैसे दिखता है, उसका साइज, लेंथ, कलर, वॉल हम लोग ने देख चुके हैं। अब बात करेंगे किडनी के अंदर। आखिर में भाई किडनी के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ठीक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका लेक्चर, तो आप इसको लिख सकते हो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग इनर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। तो देखो अब मूव करेंगे हम लोग किडनी के इनर पार्ट, उसके अंदर में। आखिर में किडनी के अंदर क्या होता है भाई? किडनी के बाहर तो देख चुके हैं ना हम लोग, ठीक है, हम लोग ने इसके वाल को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे इनर पार्ट ऑफ किडनी, कि आखिर में किडनी के अंदर क्या कौन कौन से चीज होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो जो किडनी है, जो हम लोग का क्या है भाई? किडनी, ठीक है। सो किडनी का जो क्या होता है, किडनी का जो इनर पार्ट है, ठीक है, किडनी का जो क्या होता है, जो अंदर साइड है, ठीक है, किडनी का अंदर जो अंदर साइड है, ठीक, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। सो किडनी के इनर साइड ऑफ किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक। एक हम लोग का है कॉर्टेक्स, जिसको बोलते हैं इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं भाई क्या, ठीक, आउटर, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और होता है इनर मेडुला, ठीक है। सो किडनी जो है, बात को समझो आप कि किडनी जो हम लोग का है, उसका जो इनर पार्ट है, ठीक है, किडनी का जो अंदर का हिस्सा है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। जो किडनी के अंदर का जो हिस्सा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो है आउटर कॉर्टेक्स, और दूसरा क्या है, जिसको बोलते हैं इनर मेडुला, ठीक है। सो किडनी का जो इनर पार्ट है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हम लोग को, एक को बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, एक को बोला जाता है क्या है भाई? आउटर कॉर्टेक्स, और दूसरे को बोला जाता है इनर मेडुला,
सो किडनी डिवाइड है किसमें, आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में क्या है, जो हम लोग का किडनी है ये डिवाइडेड है, ठीक। तो सबसे पहले देखो किडनी का मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। सो देखो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा। आखिर में किडनी में क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, इसको जरा देखेंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो ये समझ गए ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, यहां पर किडनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि, ठीक है, तो उसको मैं वहां लिख दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो किडनी का स्ट्रक्चर को देखो जरा, सो किडनी का स्ट्रक्चर ये बन गया आपका, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो आखिर में किडनी के अंदर क्या चीज होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कौन कौन से चीज आपको मिलेंगे, इसमें आपको समझाया था किडनी जो है, देखो किडनी अंदर से दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स, एक को बोला जाता है क्या है, आउटर कॉर्टेक्स, और क्या बोलते हैं दूसरे को, इनर मेडुला, इनर मेडुला। सो किडनी डिवाइड किस में, देखो आउटर कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला में क्या हम लोग का किडनी डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग का किडनी जो है ये डिवाइडेड किस में डिवाइडेड है, देखो आउटर कॉर्टेक्स में एंड इनर मेडुला में क्या हम लोग का किडनी डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भाई कि आखिर में जो किडनी है, ध्यान से इसको समझो आप, ठीक है। आखिर में जो किडनी है, तो किडनी का जो आपको कनकेव, ठीक है, जो किडनी का देखो कनकेव सरफेस, ठीक है, कनकेव ये किडनी का कौन सरफेस, ये आप किडनी का है कनकेव सरफेस, ठीक है। तो किडनी के कनकेव सरफेस में, ठीक है, किडनी के कनकेव सरफेस में आपको क्या दिखता है भाई, इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में होता है प्रेजेंट एक नोच, ठीक है। इसके सेंटर में क्या होता है, देखो किडनी के सरफेस, ठीक है, किडनी के कौन से साइड में, कनकेव सरफेस ऑफ किडनी, ठीक है। सो कनकेव सरफेस ऑफ किडनी में आपको एक सेंटर में क्या दिखता है, इसमें सेंटर में होता है एक प्रेजेंट नोच, ठीक है। इस नोच को बोलते हैं क्या है भाई, इस नोच को बोला जाता है क्या, हाइलम, ठीक है। जो आपको एक नोच दिखता है, ठीक, एक नोच जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइलम। तो मैंने आपको क्या समझाया, क्या बोला, ध्यान से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो, ठीक है। एक किडनी का कौन सा साइड है, देखो किडनी का ये कनकेव साइड है, इसको बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है, ये किडनी का कनकेव साइड है और ये होता है कन्वेक्स, ठीक है। सो किडनी का जो क्या होता है कनकेव साइड में, ठीक, सेंटर में क्या होता है, एक नोच होता है, ठीक है, सेंटर में ऑन द सरफेस ऑफ कनकेव साइड, मतलब किडनी का जो कनकेव साइड है, ठीक है, किडनी का जो कनकेव साइड है उसके सेंटर में एक नोच होता है, ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है, नोच, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोला जाता है, जिसको हाइलम, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम। और हाइलम किसमें है डिवाइडेड, हाइलम आपका डिवाइडेड होता है भाई किसमें, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में हाइलम डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक फनल शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान से इसको देखो ना, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या होता है भाई, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में हम लोग का भाई, आप देख सकते हो कि आपको ये फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। जो आपको फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, देखो, ठीक है, एक ब्रॉड सा आपको सेंटर में, देखो किडनी के सेंटर, किडनी का सेंटर है, ठीक है। सो किडनी के सेंटर में एक ब्रॉड सा फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो किडनी के सेंटर में क्या होता है, एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है, देखो इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक, इसको बोलते हैं क्या है, इसको आप ध्यान से इसको देखो, रीनल पेल्विस, ठीक, इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो यहां तक आप समझे क्या, मैंने आपको क्या समझे अभी तक, देखो, ठीक है।
किडनी के कनकेव साइड में, ठीक, किडनी के कनकेव साइड में क्या होता है, एक नोच होता है प्रेजेंट, ठीक है। किडनी के कनकेव साइड में क्या होता है भाई, एक नोच होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम में क्या होता है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से आपका जो यूरेटर है, आपके क्या है भाई ब्लड वेसल्स, सब यहाँ से नर्व्स आपके यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं भाई, आपका यूरेटर यहाँ से बाहर निकलता है, आपका जो नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स सब यहाँ से अंदर जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, हाइलम से। तो हाइलम से क्या एंटर करेंगे, देखो हाइलम से एंटर होता है आपका जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। इससे आप क्या आते हैं, देखो इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, इसमें आपका आता है जिसको रीनल वेन, और इससे क्या जाता है, इससे बाहर जाता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। सो देखो ये आपका है भाई जी, इसको बोलते हैं कि ये हम लोग का होता है यूरेटर है ये, ठीक है। और ये आपका क्या भाई, ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी। ये है रीनल आर्टरी, और ये हम लोग का होता है, देखो जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग का है रीनल वेन। ब्लू कलर का जो है इसको बोलते हैं क्या, ये हम लोग का है क्या, इसको बोला जाता है रीनल वेन, ठीक है। सो जो आपको ब्लू कलर का इसमें आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा है पाइप जैसे, ठीक, वो हम लोग का क्या होता है, रीनल क्या होता है, रीनल वेन होता है, ठीक है। बात समझे ना। सो किडनी का आपने स्ट्रक्चर को समझा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। अभी इसके अंदर में है क्या, मैं आपको समझा ही कहाँ हूँ भाई, अभी तक तो हम लोग, ठीक है, कौन कौन से इसमें यूरेटर, ठीक, इसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। सो किडनी के कनकेव साइड में आप समझो, किडनी के कनकेव साइड में क्या होता है भाई, किडनी के कनकेव साइड में हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं क्या, नोच एक होता है जिसका नाम क्या है, हाइलम, ठीक। तो कनकेव साइड ऑफ किडनी एक नोच होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम से क्या एंटर करता है भाई, हाइलम से आपका ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर सब यहीं से एंट्री लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइलम से ही सब एंटर करते हैं, ठीक है। हाइलम से क्या करते हैं, सब एंटर करते हैं। एक नोच स्ट्रक्चर है जो किडनी के सेंटर पार्ट में होता है, कहाँ होता है, किडनी के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये किडनी के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या दिखेगा, आपको मैं समझाऊं तो आपको इसमें क्या दिखेगा, आपको ध्यान से इसको देखो, ठीक है। इसमें अंदर साइड है क्या होता है भाई, अंदर साइड जो किडनी हम लोग का है, ठीक है, अंदर साइड हम लोग किडनी क्या होता है, इसमें आपको जो मेडुला है, ठीक है, मेडुला फॉर्म करता है हम लोग का मेडुलरी पिरामिड्स। जो अंदर जो क्या था हम लोग का मेडुला था, ठीक है, अंदर पार्ट को बोलेंगे मेडुला, और बाहर साइड है, देखो ये बाहर है, ये बाहर साइड है, देखो ये बाहर साइड है, देखो आप ध्यान से देखो उसको, आप ये इसका कॉर्टेक्स है, किडनी का ये कौन सा पार्ट है भाई, ये किडनी का कॉर्टेक्स है, ठीक है। आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है, ये किडनी का कॉर्टेक्स है, और अंदर पार्ट जो है हम लोग का मेडुला है, ठीक है, अंदर पार्ट को बोलेंगे मेडुला। बात समझे, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको समझाया था कि जो किडनी है, ठीक है, किडनी है जिसका जो अंदर का हिस्सा ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। किडनी का जो अंदर का हिस्सा है जो, ठीक है, जो किडनी का जो इनर पार्ट है ये टू हिस्सों में, टू पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा भाई, एक हम लोग का है आउटर कॉर्टेक्स, एक हम लोग का क्या है, एक हम लोग का है जिसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और दूसरा जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं इनर मेडुला, ठीक है। सो आउटर कॉर्टेक्स, देखो आउटर कॉर्टेक्स, और क्या है भाई जिसको बोलते हैं इनर मेडुला। तो किडनी जो है इसका जो हिस्सा, जो इसका जो इनर पार्ट है किडनी का, ये दो हिस्सों में, ठीक है, किडनी का जो अंदर का पार्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा भाई, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये हम लोग का बाहर का हिस्सा को बोलेंगे, ठीक है, बाहर के हिस्से को बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स, ठीक, बाहर के हिस्से को बोलेंगे आउटर कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट्स को, ठीक है, अंदर के पार्ट को बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे इसको, अंदर के पार्ट को बोलेंगे हम लोग मेडुला, ठीक है, समझे ना। तो इसको आप नोट कर लो, डायग्राम पर ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में, ठीक है, आखिर में मेडुलरी पिरामिड्स कैसे होते हैं, ठीक है, और मेडुलरी पिरामिड में ही आपका नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन आपका
किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेफ्रॉन रेस्पॉन्सिबल, नेफ्रॉन है क्या है वो आपका, ठीक है, नेफ्रॉन आपका मेन रेस्पॉन्सिबल है फॉर यूरिन फॉर्मेशन। आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है भाई? किडनी में नहीं होता। किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर होता है आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो आप कभी भी मत बोलना, आपको पता लग गया कि आखिर में आपका किडनी फिल्टर नहीं करता ब्लड को, आपका नेफ्रॉन करता है। सो किडनी के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट किडनी के अंदर होते हैं प्रेजेंट आपके नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन आपका किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। पढ़ेंगे अभी, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि आखिर में मेडुलरी पिरामिड के अंदर कैसे होते हैं प्रेजेंट, उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखेंगे, चलो अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपके लिए बार बार नहीं, कई बार बना सकता हूँ डायग्राम को, ठीक है, क्योंकि आपको वही समझ आना चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बस यही चाहिए यार, यही हमको दुआ है बस। सो देखो आप क्या होता है प्रिंट इसमें, ये हम लोग का नोच बन गया, ठीक है, हम लोग का हाइलम है ये, ठीक है। और इसमें आपके इनर पार्ट में बताया था मैं आपको, इसका इनर पार्ट क्या होता है भाई? इसका इनर पार्ट क्या होता है? डिवाइड होता है किसमें? आपके रीनल पेल्विस में, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान से, इसका जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, तो आप ध्यान से इसको देखो, ठीक है। जो किडनी है ये तो आपका रीनल, ये आपका हाइलम है। मैं रिपीट कर रहा हूं भाई ना, ध्यान से इसको देखना, किसी को समझ नहीं आया है तो आप समझ लो दोबारा, ठीक। ये हम लोग का हाइलम है, इसको बोलते हैं क्या? ये होता है रीनल पेल्विस। ये क्या होता है भाई? रीनल पेल्विस। इस पार्ट को बोलते हैं भाई क्या? इस पार्ट को बोलते हैं रीनल पेल्विस। आपको रीनल पेल्विस में प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, क्या दिख रहे होंगे? देखो ये आपके रीनल, ठीक है, रीनल पेल्विस में क्या दिख रहे हैं? देखो आपको रीनल पेल्विस में आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं भाई? ये जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक। जो आपको रीनल पेल्विस में क्या देखेंगे? रीनल पेल्विस में आपको जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, देखो रीनल पेल्विस में जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। जो कहां दिखेगा आपको? रीनल पेल्विस में। तो आप ध्यान से इसको देखो कि जो रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस में जो प्रोजेक्शन है, रीनल पेल्विस में जो प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स आपका दो टाइप, ठीक है, कैलिक्स होता है आपका मेजर एंड माइनर, ठीक है। ये आपका मेजर कैलिक्स, ध्यान से इसको समझो, ठीक है। ये होता है हम लोग का मेजर कैलिक्स, इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। और ये आपका पतला सा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोल देंगे माइनर कैलिक्स। तो कैलिक्स आपके होते हैं मेजर एंड माइनर कैलिक्स दोनों होते हैं, ठीक है। जो किसका पार्ट है भाई? आपका नीरल, आपका जो क्या है? रीनल पेल्विस है, ठीक है। रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। जो रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है, रीनल पेल्विस का जो क्या है, देखो ध्यान से इसको, जो रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है इसी को बोलते हैं कैलिक्स। ये आपका होता है मेजर कैलिक्स, ये आपका होता है माइनर कैलिक्स। इसको बोलते हैं पतला सा है, ठीक है, छोटा सा, उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, और जो बड़ा सा है इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। अब देखो आपको इसमें मेडुलरी पिरामिड, इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये आपको क्या देखेंगे? देखो ये होते हैं भाई जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। जो आपको मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, ठीक। ये क्या होता है भाई? मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। आपके एक किडनी में मेडुलरी पिरामिड आपके, ठीक है, 27 to 30 ठीक है, मेडुलरी पिरामिड आपकी एक किडनी में होते हैं प्रेजेंट। सो एक किडनी में कितने होते हैं भाई प्रेजेंट? आपके 27 से 30 मेडुलरी पिरामिड क्या होते हैं? एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये क्या होता है? देखो इसको बोला जाता है मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड किससे बना है? मेडुला पार्ट से, ठीक है।
मेडुला का जो पार्ट था किडनी का, वो क्या फॉर्म किया भाई, किडनी का जो मेडुला का पार्ट था ये फॉर्म किया है, जिसको बोलते हैं क्या है, देखो जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, सो किडनी का जो पार्ट था इसको देखो, किडनी का जो मेडुला पार्ट था ये फॉर्म किया है मेडुलरी पिरामिड, और ये कॉर्टेक्स है, ये बाहर का जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, जो बाहर का हिस्सा है कॉर्टेक्स है, और इसके अंदर में जो कॉर्टेक्स है वो, ठीक है, कॉर्टेक्स जो है ये बिटवीन मेडुलरी पिरामिड भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, जो कॉर्टेक्स है कहाँ होता है, कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के अंदर भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो कॉर्टेक्स कहाँ होता है प्रेजेंट, मेडुलरी पिरामिड के अंदर भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, सो कॉर्टेक्स देखो ये, ठीक, जो कॉर्टेक्स है ये मतलब मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या होता है, कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो कॉर्टेक्स जो है ये कहाँ होता है, देख सकते हो कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बिटवीन में भी, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है प्रेजेंट। बात समझे, सो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या होता है, आप देखो इसको कि कॉर्टेक्स है जो ये मेडुलरी, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है प्रेजेंट। इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है क्या है, इसको बोल सकते हो आप रीनल कॉलम, या फिर इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बटनी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम ऑफ बटनी। ठीक है, या इसको बोलते हो आप रीनल कॉलम में, इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बटनी। जो हम लोग का देखो कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स आपके बिटवीन किसके बीच में है, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी देखो, आपके मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या है भाई, आपके मेडुलरी पिरामिड के बीच, ठीक है, आपके मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, आपका कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है। ठीक है, सो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी जो कॉर्टेक्स क्या करता है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, जिसको बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम, या इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बटनी। ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बटनी। बात समझे, तो इसको बोलते हैं देखो क्या, रीनल कॉलम, या फिर इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बटनी। समझे, तो ये था आपका किडनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर। कि आखिर में किडनी के इनर पार्ट में क्या होता है, देखो आपका हाइलम, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है, आपका क्या होता है फिर भाई, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, और मेडुलरी पिरामिड के बीच में भी कॉर्टेक्स एक्सटेंड करता है, जिसको बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर इसको बोल सकते हो आप कॉलम ऑफ बटनी। ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, में इसको क्या बोलते हैं भाई, कॉलम ऑफ बटनी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा मतलब स्ट्रक्चर किसका, किडनी का, कि आखिर में किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से शेप का होता है, कौन से कलर का होता है, कौन से साइज का होता है, कौन से कितना वेट होता है, हर चीज़ को कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी कंप्लीट किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेफ्रॉन कहाँ